हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमारे पास पेज नंबर 162 एंड 163 पे हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है इन 2 पेजेस पे। तो इनको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, ऑब्जर्व द पैरेललोग्राम इन द फिगर बिलो। नीचे कुछ पैरेललोग्राम्स आपको दे रखे हैं, आपको ये देखने हैं। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, व्हाट कैन वी से अबाउट द एरिया ऑफ ऑल दिस पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा वो बताना है। सेकंड में बताना है व्हाट कैन वी से अबाउट देयर पेरीमीटर, और इनका पेरीमीटर क्या होगा। विच फिगर अपीयर्स टू हैव द मैक्सिमम पेरीमीटर एंड विच हैज़ द मिनिमम पेरीमीटर। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बतानी है। एक तो आपको ये बताना है कि इन सब का एरिया क्या होगा। तो अगर आप देखो, ध्यान से देखो अपने फर्स्ट पार्ट के लिए, तो जो ये जितने भी बेस बने हुए हैं 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 एंड हाफ और हाफ मिलके 5 हो गया। अगेन 1 2 3 4, फिर ये दोनों हाफ मिलके 5 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इन सबका जो बेस है वो सबका सेम है। अगर इनकी हाइट देखोगे तो लगभग सबकी हाइट जो है वो सबकी सेम है। तो फिर इन सबका एरिया जो है वो बराबर ही होगा होगा ना, जब उनका सेम बेस और सेम हाइट है। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देनी है। यहाँ पर ऑल दिस पैरेललोग्राम, ये दिस लिखा हुआ है, हैव द सेम एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू में हाइट, और उन सबकी बेस और हाइट जो है वो सेम है। तो आप यहाँ पर रीजन दे सकते हो कि क्यों उनका एरिया यहाँ पर सेम है, क्योंकि उनकी सेम बेस लेंथ है, द सेम बेस लेंथ। दूसरा, जो उनकी हाइट है वो भी सेम है, द सेम परपेंडिकुलर हाइट। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। तो इन सबका एरिया जो है वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर सेम आएगा। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा था आप इसके पेरीमीटर के बारे में क्या कहोगे, और किसका पेरीमीटर ज़्यादा है और किसका पेरीमीटर कम है वो भी आपको यहाँ बताना था। तो अगर आप ध्यान से इन फिगर्स को देखो यहाँ पर, तो इसमें अगर आप ए वाली फिगर देखोगे ना, वैसे तो ये कहने के लिए सारे ही पैरेललोग्राम है और सबका सेम बेस है और सेम हाइट है। तो फिर हम पेरीमीटर में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आप इनकी सारी साइड्स को ही तो प्लस करोगे। तो अगर आप ए वाली फिगर को देखो, तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है यहाँ पर, जो जो इसकी साइड है ना वो ज़्यादा स्लेंटेड है। ये वाले बाकी सारे पैरेललोग्राम के कंपैरिजन में सबसे अलग पैरेललोग्राम है। और जब भी हमारे पास स्लेंटेड साइड होती है ना, तो क्या होती है, वो लॉन्गेस्ट साइड बन जाती है। बेस तो सबका सेम ही है ना। तो जितना ये वाला बेस होगा उतना ये होगा। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। बस मुझे इन साइड्स को ही कंपेयर करना है। तो जब भी हमारे पास जिसे बोलते हैं स्लेंटेड साइड होती है ना, तो उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए वाले का पेरीमीटर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। और जब भी हमारे पास स्लेंटेड साइड कम होती है, अगर वो रेक्टेंगल की फॉर्म लेने वाला होता है, बिल्कुल रेक्टेंगल जैसे लगने लगता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका पेरीमीटर कम होता है। तो वो मुझे जी में देख के लग रहा है ऐसा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये वाली साइड के बॉक्सेस गिनोगे, क्योंकि पेरीमीटर के लिए आपको ये बॉक्सेस काउंट करने पड़ेंगे साइड निकालने के लिए। एक बॉक्स जो है ये ग्रिड पेपर है, आपको पता है ना। एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ हाफ कवर हो रहा है, हाफ और हाफ, 1.5 के आसपास ये सिर्फ। जबकि अगर आप इस वाले के देखेंगे एक बारी, तो ये लगभग पूरा कवर हो रहा है ये भी। ठीक है, ये यहाँ पर 2.5 के, ये भी हाफ से ज़्यादा है, तो हम इसे 1 ही कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 यूनिट, है ना। बाकी सब में देख लो, सब में इतना ही हो रहा है, हाफ 1.5। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो ए वाली फिगर है ना, अगर मैं इसके सेकेंड पार्ट की बात करूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि फिगर ए appears टू हैव मैक्सिमम पेरीमीटर। उसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी साइड की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका अगर आप रीज़न देना चाहो तो वो रीज़न यहाँ पर दे सकते हो कि क्यों उसका पेरीमीटर ज़्यादा है, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे भी याद रहे कि क्यों ज़्यादा है। इट इज़ द मोस्ट स्लैंटेड पैरेललोग्राम। ये एक स्लैंटेड पैरेललोग्राम है इसलिए, ताकि
और इसकी जो साइड है फिर वो लॉन्गेस्ट कहलाएगी, तो फिर उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा। ठीक है, द स्लैंटेड, सारे रीजन में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कुछ भी चीज़ याद ना करनी पड़े, हर चीज़ आप समझ के करो। साइड्स आर लॉन्गेस्ट, व्हेन द पैरेललोग्राम इज मोस्ट टिल्टेड। ठीक है, बेस सेम है यहाँ पर, इवन दो द बेस आर सेम, बट जो लेटर साइड है, दूसरी साइड भी तो देखेंगे ना पेरीमीटर निकालने के लिए, तो वो डिफरेंट है। तो हम ये चीज़ भी यहाँ लिख देते हैं, इवन दो द बेस आर सेम, द लेटरल साइड्स आर लॉन्गर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इसका पेरीमीटर क्यों ज़्यादा है। ऐसे ही दूसरा जो था हमारे पास फिगर जी, उसका पेरीमीटर कम था, तो हम वो भी यहाँ लिख देते हैं। फिगर जी appears to have minimum perimeter। ठीक है, रीजन यहाँ पर दे देते हैं इसका भी। तो ये एक तरीके से रेक्टेंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, रेक्टेंगल के बिल्कुल क्लोजेस्ट है, तो उस केस में हम कह सकते हैं उसका पेरीमीटर कम हो जाएगा। तो इट इज द मोस्ट अपराइट एंड क्लोजेस्ट टू अ रेक्टेंगल। और जब भी एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की शेप लेने लगता है, जबकि उसकी सेम बेस और हाइट ही है, तो जो उसकी स्लैंटेड साइड है ना वो शॉर्टर होती रहती है, तो इसलिए उसका पेरीमीटर क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है हमारे पास। ठीक है। तो एक रीजन और हम यहाँ पर लिख सकते हैं, व्हेन अ पैरेललोग्राम अप्रोचेस टू अ रेक्टेंगल, या टू अ रेक्टेंगुलर शेप कह सकते हो आप उसे, विद द सेम बेस एंड हाइट, इट्स स्लैंटेड साइड्स बिकम शॉर्टेस्ट। तो जब वो साइड शॉर्टेस्ट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पेरीमीटर आएगा वो कम आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है आपसे यहाँ पर फाइंड द एरिया, आपको इनका एरिया फाइंड करना है। तो इजीली फाइंड कर सकते हो, अगर फर्स्ट वाला देखो तो पैरेललोग्राम है, तो बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो इसका मतलब 7 इंटू में 4 करोगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हो। ये भी आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, हाइट आपको 3 दे रखी है, बेस आपको 5 दे रखा है, तो इसका एरिया आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वाला अगर आप देखो तो यहाँ पर भी आपको हाइट भी दे रखी है और बेस भी दे रखा है, तो इसका एरिया भी आप आसानी से निकाल सकते हो। बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया तो 5 इंटू में 4.8 किया, तो आपका एरिया आ गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वाला अगर आप यहाँ पर देखो, हाइट और बेस दोनों है यहाँ पर भी, तो एरिया आ जाएगा यहाँ पर बेस इंटू में हाइट, तो इसका मतलब 2 इंटू में 4.4 हो गया, तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आसान था, जल्दी से कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको फाइंड क्या करना है, क्यू एन फाइंड करना है। क्यू एन क्या है, ये है। अगर आप ध्यान से देखो तो पी क्यू आर एस आपको एक पूरा पैरेललोग्राम दे रखा है। आप इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हो, बेस इंटू हाइट करके। एक बार आप बेस ये वाला ले सकते हो और एक बार बेस आप पी एस ले सकते हो, है ना। पर एरिया तो सेम ही होगा क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम की बात करो। तो चलो हम ऐसे ही करते हैं, हम इसमें सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है,
जिसमें मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, बेस जो है वो पी एस ले रही हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया कि बेस पी एस है। तो अब मेरे पास बेस पी एस है, तो हाइट में उसकी क्यू एम भी ले सकती हूँ, क्योंकि मैं एक ही पैरेललोग्राम की तो बात कर रही हूँ, इसमें 2-3 पैरेललोग्राम नहीं है। तो पी एस इंटू में क्यू एम कर दिया। पी एस मुझे 7.6 गिवन है, क्यू एम मुझे 6 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एरिया आ गया 45.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों चीज़ गिवन थी। अब मैं बेस ले लेती हूँ एस आर, दोबारा इसी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया। तो मैंने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगेन पी क्यू आर एस ही लिया है मैंने यहाँ पर, बट अब की बार जो मैंने बेस लिया है वो मैंने एस आर लिया है, ये वाला एस आर। अब जब मैं ये बेस ले रही हूँ तो मैं क्यू एन इसकी हाइट ले लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एस आर इंटू में क्यू एन। अब एस आर तो मुझे 12 गिवन है, लेकिन मुझे क्यू एन नहीं गिवन। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, क्योंकि दोनों एक ही पैरेललोग्राम का एरिया बता रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 45.6 इज इक्वल्स टू में 12 इंटू में क्यू एन हो जाएगा। तो क्यू एन कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 45.6 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्यू एन की वैल्यू निकल गई कितनी, 3.8 सेंटीमीटर। और मुझे क्वेश्चन में क्यू एन की वैल्यू ही निकालनी थी। क्लियर है? तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक पैरेललोग्राम में 2 बार पैरेललोग्राम का एरिया लगा दिया, डिफरेंट डिफरेंट बेस लेके। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, कंसिडर द रेक्टेंगल एंड अ पैरेललोग्राम ऑफ सेम साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर विच हैज़ अ ग्रेटर एरिया। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है आपके पास और एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है आपको। बताओ जिनकी साइड लेंथ सेम है, 4 एंड 5 दे रखी है, बताओ आप यहाँ पर कि किसका एरिया जो है वो ज़्यादा होगा। तो देखो, अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूँ तो मैं सीधे सीधे निकाल सकती हूँ, एल इंटू बी करके, 4 इंटू 5 करके। आंसर नंबर 4 है ये आपके पास। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो मेरे पास आ गया एल इंटू बी, का मतलब हो गया 4 इंटू में 5, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूँ यहाँ पर, उसका मुझे बेस तो 5 गिवन है, लेकिन उसकी हाइट नहीं गिवन। बट जो ये वाली स्लैंटिंग हाइट है ना, ये मुझे 4 दे रखी है। तो अब इस ये जो स्लैंटिंग साइड है, सॉरी हाइट नहीं, ये वाली, ये मेरी जो स्लैंटिंग साइड है, ये मुझे 4 दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस पे हाइट डालोगे ऐसे, तो वो 4 से तो कम ही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर पैरेललोग्राम। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूँ तो मेरे पास जो बेस है वो यहाँ पर तो मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और 1 स्लैंटेड हाइट मुझे, साइड मुझे गिवन है, वो गिवन है मुझे 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो हाइट होगी, द हाइट विल बी लेस देन, से तो कमी आएगी जब आप उस पर डालोगे, तो 4 से लेस देन 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि जो साइड स्लैंटेड साइड है वो ऑलरेडी 4 है, तो हाइट उससे कम होगी, बिकॉज द साइड इज स्लैंटेड। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर एरिया निकालती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर मैं यहाँ निकालती हूँ, तो कितना आएगा मेरे पास, बेस इंटू में हाइट। बेस तो मेरे पास 5 ही है, और जो हाइट है वो क्या है मेरे पास, लेस देन 4 है। तो इसका मतलब ये है कि 20 से कम आएगा उसका एरिया, क्योंकि 4 से कम हाइट है, 3, 2, 1 कुछ भी हो सकती है, तो 20 से तो कम ही होगा ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज लेस देन 20। तो आपसे पूछ रहा था यहाँ पर कि विच हैज़ ग्रेटर एरिया, का मतलब रेक्टेंगल का एरिया ज़्यादा है, क्योंकि उसका एरिया 20 है। तो रेक्टेंगल हैज़ ग्रेटर एरिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, गिव अ मेथड टू ऑब्टेन अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज ट्वाइस दैट ऑफ गिवन ट्राइंगल। कह रहे हैं एक ऐसा मेथड दो जिससे हम एक रेक्टेंगल ऑब्टेन कर सकें जिसका एरिया जो है वो ट्वाइस होगा गिवन रेक्टेंगल के। एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसके एरिया के ट्वाइस होगा।
व्हाट आर द डिफरेंट मेथड दैट यू कैन थिंक ऑफ, ऐसे और कितने मेथड हैं जो आप ऐसे सोच सकते हो। वैसे तो कई सारे मेथड हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ एक या दो मेथड डिस्कस कर लेते हैं। आप वही मेथड लिख के भी आ सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम मेथड 1 की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें मुझे पता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है मेरे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास होता है यहाँ पर हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया पूरे को। अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2a चाहिए, जो बोला था उसका ट्वाइस होना चाहिए, यही ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं टू गेट अ रेक्टेंगल विद एरिया 2a। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लेंथ जो है वो मैं b ले लूँगी, जो ट्राइंगल का बेस है उसके जैसी, बिल्कुल सेम एज ट्राइंगल्स बेस। ठीक है, और जो इसकी ब्रेथ लूँगी मैं, वो क्या लूँगी, वो मैं h ले लूँगी, जो ट्राइंगल की हाइट है, सेम एज ट्राइंगल्स हाइट। ठीक है, तो फिर अगर मैं एरिया की बात करती हूँ तो मेरे पास एरिया कितना होता है, एल इंटू बी होता है। तो इसका मतलब बी इंटू एच होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दूंगी। ये खुद से हमने मैनिपुलेशन की है। तो इतने वाले पोर्शन को तो मैं ए लिख सकती हूँ, अभी हम यहाँ ऊपर करके आए थे, तो ये आ गया मेरे पास 2a। देखो, इस 2 को इस 2 से काटोगे तो b इंटू एच ही रहेगा। लेंथ को b लिया है मैंने और ब्रेथ को मैंने h लिया है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। ठीक है, इस हाफ को हाफ 2 से काटोगे तो b इंटू एच ही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। बट ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं इतने पोर्शन को a लिख सकूँ, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर मेंशन करके आई हूँ कि ये a है। तो आगे ना एरिया हमारे पास चॉइस, एक मेथड तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, रेक्टेंगल जो है वो आप सेम जो ट्राइंगल का बेस और हाइट है उसके अकॉर्डिंग बना लो, तो उसका एरिया ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन आप एक दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। फिर मैं लिख दूँ कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या करना है ताकि आपको याद रहे। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, इस वाले मेथड के लिए मैं लिख रही हूँ कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल विद लेंथ सेम एज बेस ऑफ ट्राइंगल एंड ब्रेथ सेम एज हाइट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो आपका एरिया डबल हो जाएगा। तो एक मेथड और सीख लेते हैं हम, क्योंकि उसने पूछा था और डिफरेंट कितने मेथड है, तो हम 2 मेथड करते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ लिख दिया डबलिंग 1 डायमेंशन। आप कोई सी भी एक डायमेंशन को डबल कर दो, मतलब या तो लेंथ को या ब्रेथ को, एक को मत करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप जो है बेस जो है वो आप ले लो b, तो आप हाइट ले लेना यहाँ पर h/2। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप बेस ले लो b/2 और हाइट आप ले लेना h। तो जब भी आप एरिया निकालोगे तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही आप एरिया निकालोगे तो अब आपका एरिया क्या आएगा, बेस इंटू हाइट, तो वो 2 से 2 कट जाएगा, तो अगेन आपका एरिया 2a आ जाएगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पर 2 मेथड सीख लिए, और भी कई सारे मेथड हैं इसके कि हम उसका डबल कर सकते हैं। तो आपको कोई से भी 2 मेथड, एक ही मेथड लिख सकते हो। वैसे आप ये वाला फर्स्ट वाला मेथड ईजी है, तो आप इसको लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। टोटल आपके पास अभी 4 क्वेश्चंस और रह रहे हैं, पर ये पेज नंबर आपके पास 164 पे है, तो इन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।